हम यहां पर आप लोगों के साथ वान डेर वाल गैस इक्वेशन पर बात करने वाले हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के दो पोस्टुलेट्स गलत पाए गए थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक पोस्टुलेट ये था कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता। ये रहा, अकॉर्डिंग टू केटीजी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स इज जीरो, बट अकॉर्डिंग टू वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस पार्टिकल्स आर नॉट नेग्लिजिबल एट ऑल कंडीशंस। सारी कंडीशंस में आप बोलेंगे कि हर टेम्परेचर प्रेशर पर गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। बात गलत है। गलत इसलिए है कि आप एक बात समझिए, अगर मैं यहां पर नाइट्रोजन गैस लूं और नाइट्रोजन गैस को आप लोगों ने सुना होगा ना, लिक्विफाइड नाइट्रोजन सुना है, लिक्विफाइड ऑक्सीजन खूब सुना है, आजकल तो लिक्विड ऑक्सीजन खूब डेली में सुनने में आ रहा है। वो लिक्विफाई कैसे हुई? कोई तो वजह रही होगी। इसका मतलब आपने गैस को प्रेशराइज किया होगा, टेम्परेचर कम रखा होगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई होगी। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना ही इस बात का सबूत है सबसे बड़ा कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हुए होंगे, भले ही वो आपने कम टेम्परेचर पर खूब प्रेशर लगा करके डेवलप किए हैं। इसीलिए वान डेर वाल कह रहा है कि आप जो ये कह रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज जीरो, वो नहीं होते हैं। एट ऑल कंडीशन नहीं होते, नेग्लिजिबल आप उसको हर कंडीशन में नहीं मान सकते हैं। कुछ टेम्परेचर प्रेशर ऐसे होते होंगे जिनमें उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते होंगे। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। सिंगल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो पूरी गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। मतलब कि एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को आप कुछ ये बोलते सकते हैं कि उसकी औकात ही नहीं होती। ये बात भी गलत है। अगर ऐसा होता, अगर एक पार्टिकल बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता तो मैं गैस को कितना भी कंप्रेस कर सकता था। लेकिन होता क्या है, जैसे अब आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के अंदर मैंने यहाँ पे पार्टिकल्स बड़े छोटे छोटे बनाए, हो सकता है स्क्रीन में ना दिख रहे हो, बहुत ही छोटे बनाए। ये इतने छोटे होते हैं कि मैं गैस को कंप्रेस करूं तो किसी भी हद तक कंप्रेस कर सकता हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गैस के पार्टिकल्स एक्चुअली में होते हैं पॉइंट मासेस, उनका सिग्निफिकेंट साइज होता है। जब हमें तब महसूस होता है जब मैं गैस को बहुत हाई प्रेशर पर लाता हूं, और बहुत हाई प्रेशर पर लाने के बाद जब देखता हूं कि अब इस लिमिट के बाद गैस कंप्रेस नहीं हो पा रही है। जबकि अगर उसके पार्टिकल्स नेग्लिजिबल होते, आकार के होते, तो मैं उसे कितना भी कंप्रेस कर सकता था। चूंकि मैं उसकी एग्जिस्टेंस मान लो कि बिल्कुल ना के बराबर है, कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं। वो इतने छोटे हैं कि वो कुछ वॉल्यूम घेरते नहीं है, अपने से कुछ वॉल्यूम नहीं घेरते हैं। लेकिन जब मैं हाई प्रेशर पर आता हूं और देखता हूं कि गैस के पार्टिकल्स कंप्रेस नहीं हो रहे, इसका मतलब गैस के पार्टिकल्स खुद से भी कुछ वॉल्यूम घेरते हैं, उसे मैं नेग्लेक्ट नहीं मान सकता हूं। तो यहां पर दो करेक्शंस की आवश्यकता हुई। ये आइडियल और रियल गैस का ध्यान रखिएगा। आइडियल गैस के जो अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हमने पॉइंट मासेस मान रखा है, इनको पॉइंट मासेस मान रखा है, इनको बहुत मतलब नेग्लिजिबल मानते हैं और पॉइंट मासेस मान रखा है। यहां पर पॉइंट मासेस कुछ है ही नहीं। जबकि यहां पर हार्ड रिजिड स्फीयर्स मान रखा है। यहां पर इधर हार्ड रिजिड स्फीयर्स मान रखा है। ये बात आपको ध्यान रहे। अब यहां पर कुछ करेक्शंस की आवश्यकता हुई। तो PV = nRT में जो हमने बनाई थी इक्वेशन, उसके अंदर तो हमने ये दो पॉइंट माने थे, गैस के पार्टिकल्स के अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता, और हमने ये माना था कि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस के पार्टिकल्स के जो खुद की एग्जिस्टेंस है, खुद का जो वॉल्यूम है वो बहुत नेग्लिजिबल है पूरी गैस के कंपैरिजन में। ये दो पॉइंट हमने माने थे, दोनों के दोनों पॉइंट ही गलत हैं। तो फिर करेक्शन की आवश्यकता हुई। तो पहला करेक्शन आया वॉल्यूम करेक्शन, वान डेर वाल ने किया। Since gas particles of real gas are not point masses and they are considered as rigid hard spheres, so the space occupied by a molecule at an instant will not be available to another molecule at the same time for movement. क्या मतलब है इस बात का कि पहले तो आप ये मान के चले कि गैस के पार्टिकल का कोई वजूद ही नहीं है। आपने कहा जी गैस का पार्टिकल तो नेग्लिजिबल साइज का है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगर आपने यहां पर कंटेनर ले रखा है और ये कंटेनर अगर आपने ले रखा है 2 लीटर का, तो पूरा का पूरा 2 लीटर जो यहां पे कंटेनर के अंदर का स्पेस है, ये गैस के पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए फ्री है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि कंटेनर का जितना भी साइज होगा, जितना भी उसका वॉल्यूम होगा, वो सारा का सारा अवेलेबल होगा गैस के पार्टिकल्स के लिए मूवमेंट करने के लिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपने पहले तो गैस के पार्टिकल को पॉइंट मास माना था, जबकि एक्चुअल में रियल गैस के अंदर अगर आप देखें तो गैस के पार्टिकल की अच्छी खासी एग्जिस्टेंस है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लिया जाए यहां पर एक सड़क है, ठीक है, और इस सड़क में यहां पर अगर मैं पूछूं भैया पार्किंग की जगह बताओ, तो आप बोलोगे जैसे सारी जगह पे गाड़ी पार्क कर लीजिए, पूरी रोड पे खाली जगह है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यहां पर ऑलरेडी लोगों ने यहां पर ऐसे करके 2-3 कार लगा रखी हो, इधर भी कार लगा रखी हो, ऐसे करके कार यहां पर लगा रखी हो, तो अब क्या यहां पर पार्किंग की जगह बची? अब नहीं बची। अब आप कार लेकर के आएंगी भी, पहली बात तो कार ही नहीं निकल पाएगी आपकी,
और दूसरा अगर आप सोचेंगे पार्किंग करेंगे तो क्या होता है कि कहाँ पार्किंग करें जी, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। कई मरतबा ऐसा होता नहीं, रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, फेवरेट रेस्टोरेंट है, लेकिन वहाँ पर देखते हैं आसपास पार्किंग की ही जगह नहीं मिल रही है। शादी में जाते तो पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। सोचिए अगर आपकी वो कार्स अगर नेग्लिजिबल साइज की होती तो कहीं भी पार्क कर सकते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 20 सड़क में पार्क करके चले जाते। तब तो आप, कहने का मतलब ये कि इनकी अपनी एग्जिस्टेंस है, तो जिस जगह पर ये बैठा हुआ, अब उस जगह पर कोई दूसरी चीज आकर के नहीं बैठ सकती है। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब आप इस बात को यहां समझिए, मैं दिखा रखा है यहां पर, देखो हुआ क्या था, ये रहा यहां पर आइडियल गैस। आइडियल गैस के केस में जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर है। लेकिन रियल क्यों, चूंकि यहां पर आपने आइडियल गैस के पार्टिकल्स को टीनी पार्टिकल्स माना था, आपने कहा था जी पॉइंट मासेस हैं, बिल्कुल। लेकिन यहां पर रियल गैस की अगर हम बात करें, रियल गैस में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज खुद का भी अपना साइज होता है, और उनको हम रिजिड हार्ड स्फीयर्स मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो भी खुद से अपना वॉल्यूम घेरते हैं। तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है कि आप पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को बोलते हैं कि वो सारा का सारा फ्री स्पेस और गैस के पार्टिकल्स का गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, चूंकि कंटेनर के अंदर जहां पर गैस के पार्टिकल्स अच्छे खासे मोटे मोटे से हैं। अब अगर आप फ्री स्पेस की बात करो तो सिर्फ यही फ्री स्पेस है गैस के पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए। अब इस हर पार्टिकल अपने साथ कुछ वॉल्यूम लेके चलता है, यानी कि अगर मैं गैस के वॉल्यूम की बात करूं तो आपको कंटेनर के वॉल्यूम में से गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम, वो आपको घटाना पड़ेगा। अब कितना घटाना पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन देखिए। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ईच गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। एक्चुअल प्रैक्टिस में एक गैस का एटम अपने खुद का जो उसका वॉल्यूम होता है उसके 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। आप अगर इस बात को समझना चाहें, सर ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, देखो दिखाता हूं। अब अगर सोचिए ना, ये माना कार चल रही है, कहीं पे कार है, अगर मैं पूछूं उस कार का वॉल्यूम कितना है तो आप बोलेंगे जी कार का जो वॉल्यूम है, ये कार सिर्फ इतना वॉल्यूम नहीं घेरती है, ये कार अपने चारों तरफ का थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी घेरती है। और जब आप कार ड्राइविंग कर रहे होते हैं, बाइक ड्राइविंग कर रहे होते हैं, कुछ भी ड्राइव करते, क्या कोशिश करते हैं कि मेरे आसपास की इतनी विसिनिटी में कोई ना आए, टक्कर से बचने के लिए। कार जब पार्क करते हैं तो बिल्कुल थोड़ी कि चिपका के पार्क कर दी, थोड़ी जगह खोली जाती है, थोड़ी जगह छोड़ी जाती है कि भैया डोर खोलने के लिए जगह रहे। एकदम चिपका दोगे तो पता चला निकल ही नहीं पा रहे हो। तो हर एक व्यक्ति अपने साथ, मैं खुद भी अगर कभी सड़क पे चलूंगा तो अपने साथ कुछ वॉल्यूम लेकर के चलूंगा, उसको बोलता हूं अपन को वॉल्यूम, कि मेरे साथ कुछ वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। सिर्फ इतना वॉल्यूम नहीं है, इतना वॉल्यूम लेकर चलता हूं। मैं सोचूंगा कि मेरे इतने दायरे में कोई ना आए, चलते फिरते मेरे इतने दायरे में कोई ना आए। ठीक इसी तरीके से एक एटम, अब यानी कि अगर कोई पूछे जी आप कितना वॉल्यूम घेरते हो, तो मैं इसके अलावा इतना वॉल्यूम और एक्स्ट्रा घेरता हूं। एग्जैक्टली इसी तरीके से गैस का एक पार्टिकल जो होता है वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का 4 गुना वॉल्यूम घेरता है। मैं अगर फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं कि अगर मान लिया जाए, हालांकि ये बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मान लिया जाए कि एक गैस के पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो है 1 मिलीलीटर, तो उसकी वजह से वो जितना वॉल्यूम घेरेगा वो 1 नहीं घेरेगा, वो 4 मिलीलीटर घेरेगा। ये रेड वाला गैस का पार्टिकल है। इस रेड वाले गैस के पार्टिकल को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इसकी इतनी विसिनिटी में कोई और पार्टिकल आए, ये लात मार के भगा देगा, यहाँ पे चिपकने भी नहीं देगा। इसकी कैलकुलेशन लोग करके दिखाते हैं। मैं आपको चाहता हूं कि उस कैलकुलेशन मैंने पढ़ करके हम डायरेक्टली देखें तो क्या आपको पता चल पाएगा कि गैस का जो एक पार्टिकल होता है वो अपने वॉल्यूम का 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम अपने चारों तरफ घेरता है। तो देखो ये अपने इस एरिया में कोई आएगा, पार्टिकल को डांट करके भगा देगा, यहां मत आना। अब जरा देखो मैक्स टू मैक्स कितने पार्टिकल्स को अप्रोच कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स तो 6 पार्टिकल अप्रोच कर सकते हैं। इसको क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको दिखा रहा हूं पिक्चर में। क्या आप देख पा रहे हैं कि इस पार्टिकल को मैक्स टू मैक्स 6 पार्टिकल अप्रोच कर सकते हैं। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, एक एक्स से आया, एक माइनस एक्स से, एक वाई से आया, एक माइनस वाई से, और ऐसे एक ऊपर से आएगा जेड से, और एक नीचे आएगा माइनस जेड से। इसके अलावा यहाँ पे जगह नहीं बची। अब यहाँ पर जगह नहीं बची। अगर आप सोचोगे गैस के पार्टिकल को एक और पार्टिकल घुसेड़ देंगे तो यहाँ पे जगह नहीं है। देखिए यहाँ पर एक और पार्टिकल घुसाने के लिए जगह नहीं बची है। 6 ही पार्टिकल मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं। अब बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक गैस का जो पार्टिकल है, वो अपने वॉल्यूम का 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। क्यों बोल रहा हूँ ये हम आपको इसको मैथमेटिकली नहीं करके देख रहे हैं, ऐसे करके देखते हैं, आपको एकदम फीलिंग आ जाएगी। तो आप देखते हैं क्या बात बोली जा रही है। तो बात बोली जा रही है ये कि गैस का पार्टिकल है, देखो तो ये एक्स एक्सेस से, माइनस एक्स से, एक वाई से, ये माइनस वाई से, और एक ऊपर जेड से आएगा और एक नीचे जेड से आएगा। अब जरा देखते हैं कि ये अपने चारों तरफ कितना वॉल्यूम घेरता है। तो देखो इतना 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 वॉल्यूम घेर रखा है। इस विसिनिटी में कोई भी आएगा उसको मार करके भगा देगा। अब जरा देखो ये कितना वॉल्यूम, आधा स्फेयर ही आया, आधा स्फेयर ही आया।
आधा स्फेयर ये आया, आधा स्फेयर ये आया, आधा स्फेयर ये आया, कितने हो गए टोटल? 4 हो गए, 2 हो गए कि नहीं हो गए? आइए फिर से चेक कर लेते हैं। आधा ये 1, आधा ये 2, ऐसी आधा ऊपर जेड से और यहां माइनस जेड से, कितने हो गए? 3, और खुद ही अपने आप में हो गया 4। यानी कि एक एटम अपने वॉल्यूम का 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम घेरता है। अगर इस एटम का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल मान लेता हूं, माना इसका वॉल्यूम 10⁻³ मिलीलीटर है, तो ये अपने चारों तरफ का जो वॉल्यूम एक्सक्लूड करेगा, जिसमें किसी दूसरे को नहीं आने देगा, वो हो जाएगा 4 × 10⁻³ यानी कि आप कंटेनर के वॉल्यूम में से अगर एक पार्टिकल है तो उस एक पार्टिकल के वॉल्यूम का 4 गुना वॉल्यूम घटा दीजिए, उतना वॉल्यूम जो बचा हुआ स्पेस है वो गैस के पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए फ्री है। तो यही आपको यहां पर कैलकुलेशन में करके दिखाया गया, या दिखाते हैं हम आपको। हमने वो सॉल्व नहीं किया, लोग बनाते हैं 2R करके उसको क्यूब करके दिखाते हैं, उसमें फीलिंग्स नहीं आती हैं। फीलिंग लेने का मजा तो यहीं पर है, इसी से फीलिंग आती है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है 4 टाइम्स ऑफ एक पार्टिकल का वॉल्यूम। लिख दिया मैंने फॉर 1 मॉलिक्यूल। अगर मुझे 1 मोल के लिए निकालना हो, 1 मोल के लिए तो एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई मानना पड़ेगा, और अगर मुझे n मोल के लिए निकालना है तो उस पूरे को मुझे n से मल्टीप्लाई मानना पड़ेगा। इस क्वांटिटी का नाम, चूंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसको हैंडल करने में दिक्कत है, इसे लिखने में दिक्कत है। किसी इक्वेशन में लिखेंगे तो कोई आदमी डर जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो इसकी जगह पर लिख दिया यहां पर वान डेर वाल ने B, और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया n × B। अब यहां पर देख लीजिए, तो हमारे पास V गैस बराबर था V कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, तो V गैस आ गया मेरे पास V माइनस NB। ये वॉल्यूम का करेक्शन यहां पर हमारे पास अब पूरी तरह से हो चुका, दिस इज वॉल्यूम करेक्शन। अब हम आते हैं यहां पर और आगे देखते हैं प्रेशर में क्या करेक्शन किए गए। प्रेशर करेक्शन को देखते हैं। प्रेशर करेक्शन में क्या हुआ, तो प्रेशर करेक्शन के अंदर हुआ क्या था कि हमने माना था कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन काम नहीं करता। तो हम क्या मान रहे थे कि गैस के पार्टिकल को अट्रैक्ट ही नहीं करता, तो गैस का पार्टिकल जाएगा फ्रीली जाकर के सामने वॉल पर टक्कर मार सकता है, क्योंकि उसको अंदर से खींचने वाला, उसकी टांग खींचने वाला कोई नहीं है। अब रियल गैस में तो ऐसा होता नहीं है। मैंने आपको बोला कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शंस रहते हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस रहते होंगे गैस के पार्टिकल्स के बीच में, तो फिर वो फ्रीली जाकर के वहां पर अटैक नहीं कर सकता, वॉल पर नहीं टकरा सकता। आइए देखते हैं क्या हुआ। ये वॉल है, बर्तन की दीवार है जहां पर गैस का पार्टिकल टकराना है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, माना बल्क में देखें, सेंटर में कहीं पर, तो मैंने यहां पर गैस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे के अंदर, कि भाई गैस के पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे कंटेनर के अंदर। अब इस पार्टिकल को ये वाला पार्टिकल भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल आउट हो गया। इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल आउट हो गया। इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल आउट हो गया। यानी कि यहां पर जो गैस का पार्टिकल है, ये कोई भी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने ऊपर महसूस नहीं करता। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, जब ये गैस का पार्टिकल दीवार पर पहुंचेगा ऐसे करके टक्कर मारने के लिए, तो जैसे ही पहुंचेगा तो उसको अंदर के कुछ गैस के पार्टिकल ऐसे करके अंदर की तरफ खींचेंगे। अभी देखिए ना, यहां पर इधर उधर तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहां पर इधर तो खींच रहे हैं, इधर की तरफ बर्तन के उस तरफ तो कोई नहीं है ना उसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस नहीं हुए। तो होगा क्या कि गैस का पार्टिकल जैसे ही जहां पे बर्तन पे जाकर टक्कर मारने के लिए आएगा, उसको अंदर से पार्टिकल खींचेंगे, अरे भाई कहां जा रहे हो, वापस आओ, कहां वापस आओ, खींचेगा अंदर की तरफ को। तो ये जब गैस का पार्टिकल टकराएगा, प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यानी कि आइडियल गैस में जो प्रेशर हम ऑब्जर्व करते हैं वो ज्यादा आता है, और रियल गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि रियल गैस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो पी आइडियल बड़ा होता है पी रियल से, तो पी आइडियल इक्वल टू पी रियल प्लस बड़ा, मतलब पी करेक्शन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पर रहता है। तो पी आइडियल ग्रेटर देन है पी रियल से, यानी कि पी आइडियल बराबर पी रियल प्लस पी करेक्शन। इस पी करेक्शन को हमको उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली कंसिडर नहीं किए थे। तो यहां पर 2 चीजें हैं, ये हम निकालना चाहते हैं करेक्शन टर्म, ये 2 चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज, इस गैस के पार्टिकल को अंदर कितने गैस के पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जब वो गैस का पार्टिकल सामने बर्तन की दीवार पर टक्कर मारने के लिए आया, तो उसे अंदर से कितने लोगों ने उसकी टांग खींची। पहला तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा इस पर डिपेंड करता है कि इस बर्तन की दीवार पर कितने लोग टक्कर मारने आ रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, ये जो पी करेक्शन टर्म है, किससे पैदा हुई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पैदा हुई है। जबकि वॉल्यूम करेक्शन में जो वो टर्म बी पैदा हुई थी, वो टर्म पैदा हुई थी रिपल्शन की वजह से, क्योंकि एक पार्टिकल अपने चारों तरफ की रेंज, चारों तरफ के एरिया में अपने वॉल्यूम से 4 गुना का ज्यादा वो वॉल्यूम वहां पे घेरता है, और अपने चारों तरफ किसी दूसरे पार्टिकल को इजीली अपनी विसिनिटी में एंटर करने नहीं देता कि तुम मेरे यहां पर क्षेत्र में एंटर ना करो। वहां पर वो जो केस था वो रिपल्शन का केस था, ये अट्रैक्शन का केस है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है, इसको यहां पर अंदर के पार्टिकल्स अट्रैक्ट करके इसको स्लो कर देते हैं, और ये थोड़ा धीरे से अटैक करता है सामने वाली वॉल में, इसलिए प्रेशर में कमी आती है। तो अगर आप आइडियल और रियल में कंपैरिजन करेंगे तो आइडियल का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा, क्योंकि उसमें ये वाला टर्म होती नहीं है।
ये चीज हमने वहां पे क्या मान कर रखी थी, हमने नेग्लिजिबल मानी हुई थी। हम मानते थे कि पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहां पर कुछ जोड़ना पड़ेगा तब जाकर के आएगा, या यूं कहोगा समझ में नहीं आ रहा तो रियल गैस का जो प्रेशर है आइडियल गैस में से कुछ घटाना पड़ेगा मेरे को। क्या घटाना पड़ेगा? पी करेक्शन, कुछ घटाना पड़ेगा जो अंदर अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर लगाने में जो कमी आई वो मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो ये पी करेक्शन दो चीज पर डिपेंड करता है। नंबर वन किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर वन डिपेंड कर रहा है कि इस वॉल के ऊपर कितने पार्टिकल्स ने टक्कर मारी। नंबर टू, जो पार्टिकल टकराने आ रहा है उसे अंदर की तरफ से कितने पार्टिकल अपनी ओर खींच रहे हैं। तो कैसे करेंगे? ये रहा यहां पर जो पी करेक्शन टर्म है, यहां पर लिख रखा है पी करेक्शन प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग एट द वॉल, और पी करेक्शन प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स अट्रैक्टिंग द गैस पार्टिकल विच इज गोइंग टू स्ट्राइक एट द वॉल। यानी कि जो पार्टिकल टक्कर मारने जा रहा है उनकी संख्या कितनी है, और जो पार्टिकल एक पार्टिकल जब टकराने जा रहा है तो उसे अंदर से कितने पार्टिकल खींच रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। तो नंबर डेंसिटी, जैसे एक वेट डेंसिटी होता है उसमें हम मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं, ऐसे यहां पर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए तो हम यहां पर नंबर डेंसिटी यूज करेंगे। नंबर डेंसिटी मतलब कि उस पर्टिकुलर जगह पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो नंबर ऑफ डेंसिटी को अपन n/v लिखेंगे, n/v। तो क्या हुआ? पी करेक्शन प्रोपोर्शनल टू n/v इंटू n/v, दोनों को हमने समअप कर लिया, दोनों को समअप कर लिया, n/v इंटू n/v हो गया, n/v हो गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया यहां पर तो a लगा दिया, दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल कांस्टेंट। तो पी करेक्शन टर्म ये हो गई, यानी कि पी आइडियल बराबर पी जो रियल था उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, करेक्शन टर्म हमने जोड़ दी an²/v²। दोनों को अब इकट्ठा कर लिया तो फाइनली पी आइडियल वी आइडियल बराबर nRT होता है। पी भी चेंज हो गया, वी भी चेंज हो गया, नया प्रेशर आ गया हमारे पास, ये प्रेशर करेक्शन के बाद नया टर्म आ गया हमारे पास, ये दोनों को हमने समअप कर लिया, इसके अंदर प्लेस कर दिया, हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। इसमें ए और बी कांस्टेंट्स होते हैं। अभी अभी आपने देखा ए जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अमंग गैस पार्टिकल्स को बताता है, बी फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस अमंग गैस पार्टिकल्स को बताता है। यहाँ पर इसकी ऐसी हो गई है। अगर कोई आपसे इनके यूनिट्स की बात करे, इनके यूनिट्स बताइए, यूनिट्स कैसे लिखेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है यूनिट निकालना। यूनिट को कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर प्रेशर में कोई चीज ऐड हो रही है तो प्रेशर की यूनिट एटीएम होती है, तो उसका मतलब इसकी यूनिट भी एटीएम होगी। तो an²/v² की यूनिट क्या होने वाली है? एटीएम। तो अगर आप ए की यूनिट निकालेंगे तो हो जाएगी एटीएम, वॉल्यूम का स्क्वायर यानी कि लीटर का स्क्वायर, और अपॉन मोल का स्क्वायर यानी कि ऐसे मोल का स्क्वायर, ये ए की यूनिट आ गई। अगर बी की यूनिट निकालनी है तो ये इसमें से जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। तो एनबी की यूनिट भी क्या होने वाली है? एनबी की यूनिट होने वाली है लीटर। तो बी की यूनिट निकालोगे तो वो आ जाएगा लीटर, और डिवाइडेड बाय एन का मतलब मोल करना पड़ेगा। तो ए बताएगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को और बी बताएगा फोर्स ऑफ रिपल्शंस को। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने के लिए मिलता है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो मोलर मास पे डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा मोलर मास होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस उतने ज्यादा होंगे। क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। अगर मैं आपसे पूछूं ये रहा हीलियम, ये रहा नियॉन, ये रहा आर्गन और ये रहा क्रिप्टन, अगर मैं आपसे पूछूं वैन डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू किस में ज्यादा होगी, तो जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होता है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगा तो क्रिप्टन का मोलर मास बहुत ज्यादा है। यहां से यहां की तरफ आओगे तो अट्रैक्शंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी, अट्रैक्शंस यहां पर इंक्रीज होते चले जाएंगे। यानी कि वैन डर वाल कांस्टेंट अगर ए की वैल्यू की बात करूं तो सबसे ज्यादा वैन डर वाल कांस्टेंट क्रिप्टन का आएगा, फिर आर्गन का आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन पर वो हमारा यहाँ पर अभी डिस्कशन का विषय नहीं है। मैंने बात आपको इसलिए बताई ताकि मैं आपके साथ यहाँ पर चर्चा कर सकूं वैन डर वाल इक्वेशन के कुछ विशेष जो केस होते हैं उनके। अब यहाँ पर वैन डर वाल इक्वेशन के एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो 3 कंडीशंस हैं वैन डर वाल इक्वेशन की, बात समझिएगा। पहला कंडीशन है वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम प्रेशर जब हो, दूसरा बहुत ज्यादा प्रेशर जब हो, और तीसरा जब बीच का मॉडरेट प्रेशर हो। बहुत कम प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर और मीडियम प्रेशर, जिसे कि मॉडरेट प्रेशर भी बोलते हैं। अब सोचो अगर वेरी लो प्रेशर होगा तो क्या होगा? वेरी लो प्रेशर समझ रहे हैं आप? वेरी लो प्रेशर में क्या सीन बनेगा जरा उसको देखते हैं। वेरी लो प्रेशर में अगर आप देखें तो वेरी लो प्रेशर में कंटेनर दिखाता हूं आपको। वेरी लो प्रेशर का मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा। ये रहा वेरी लो प्रेशर का सीन, ये वेरी लो प्रेशर का सीन है। आप हाई प्रेशर समझते हैं,
हाई प्रेशर कैसा होता है? हाई प्रेशर के केस में गैस के पार्टिकल जो है एकदम कंप्रेस, गैस जो है फुल्ली कंप्रेस्ड होगी। ये बड़ा लो प्रेशर का सीन है। अब आप सोचो, मैं गैस के पार्टिकल्स को पॉइंट मास मानूं, यहां पर पॉइंट मास मानूं, या मैं वेरी लो प्रेशर पर गैस के पार्टिकल्स को रिजिड स्फीयर्स मान लूं, ऐसे करके मैं यहां पे पॉइंट मास मान लूं या रिजिड स्फीयर्स मान लूं। ऐसी स्थिति में यहां तो आपने नेग्लिजिबल मान रखा था। दोनों ही परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही परिस्थिति के अंदर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मेरा कैमरा यहां पर जूम इन जूम आउट कर रहा है तो उसको आप नेग्लेक्ट कर दें, जैसे कि मैं यहां पर नेग्लेक्ट करने वाला हूं। दोनों ही परिस्थिति में यहां पर आप सोचिए, यहां पर पूरी गैस के कंपैरिजन में इस वक्त वाकई में गैस के पार्टिकल का जो सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम उसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। कहने का मतलब है कि अगर मुझसे कोई इस परिस्थिति में पूछेगा तो मुझसे जो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा और रियल गैस का जो वॉल्यूम होगा मैं बराबर बोलने वाला हूं, वेरी लो प्रेशर में। क्योंकि पार्टिकल्स यहां पर आप समझ जाइए, गैस का वॉल्यूम, खुद का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और हकीकत में ऐसे टाइम पर एक सिंगल गैस के पार्टिकल का मैं यहां पर जो वॉल्यूम है वो वाकई में नेग्लेक्ट कर सकता हूं। और ऐसी परिस्थिति में ये यहां पर अगर आप बात करूं तो बी की वैल्यू यहां पर 0 होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू यहां पर 0 होने वाली है ऐसी परिस्थिति में। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, तो बहुत दूर दूर होंगे, काफी बहुत डिस्टेंस पर होंगे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। तो ना तो रिपल्शन एग्जिस्ट करने वाला है B0 और ना अट्रैक्शन एग्जिस्ट करने वाला है A0। दोनों की दोनों चीजें 0 हो जाएंगी। ना तो B एग्जिस्ट करेगा ना A एग्जिस्ट करेगा, अट्रैक्शन भी 0 आएगा, रिपल्शन भी 0 आएगा, दोनों की दोनों चीजें यहां पर 0 आने वाली। तो मैं वैन डर वाल इक्वेशन पर जैसे इन चीजों को 0 रखूंगा, देखिए मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, ये मेरे पास यहां पर इधर देखिए, ये वैन डर वाल इक्वेशन है एट वेरी लो प्रेशर के टाइम पर। वेरी लो प्रेशर के टाइम पर मैं यहां पर A भी 0 रखा जाएगा, B भी 0 रखा जाएगा, दोनों को 0 रखोगे तो PV बराबर nRT हो जाएगा और आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि अगर किसी भी गैस को आइडियली बिहेव कराना हो तो उसका प्रेशर बहुत 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 लो कर दिया जाए। वेरी लो प्रेशर की कंडीशन में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे आप गैस का प्रेशर 10⁻³ atm -4 atm कर दें, उस वक्त आपकी गैस आइडियली बिहेव कर सकती है। केस 2 दिखाते हैं। मतलब प्रेशर आपने थोड़ा बढ़ा दिया है, पहले तो बहुत लो कर रखा था, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इसे बोलते हैं मॉडरेटली हाई करना। बहुत ज्यादा नहीं कर दिया है, बहुत ज्यादा करोगे तो फिर गैस कंप्रेस होने से मना कर देगी। ठीक ठाक हाई किया है। इससे क्या होगा कि हमने थोड़ा सा प्रेशर के थोड़ा नजदीक आ गए, लेकिन अभी भी गैस का जो खुद गैस का जो वॉल्यूम है और जो गैस के सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम है, सिंगल पार्टिकल के वॉल्यूम को मैं पूरी गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट मार सकता हूं। देखो, एक बात आपको लग रहा होगा कब नेग्लेक्ट मानना है कब नहीं मानना है। सीधी सी बात है, जब बड़ा हाई प्रेशर होगा, गैस कंप्रेस होने से मना कर देगी, उस परिस्थिति में हम कहेंगे कि इस पार्टिकल की खुद की भी अब एग्जिस्टेंस है, क्योंकि अब गैस ने कंप्रेस होने से मना कर दिया। अब पार्टिकल कहेगा भाई साहब मैं अपने साथ कुछ वॉल्यूम रखता हूं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम रखता हूं, अब उसको कंप्रेस करोगे, मैं उसे कंप्रेस नहीं होने दूंगा। यानी कि जो बी की एग्जिस्टेंस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ तब देखने के लिए मिलेगी जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो। मॉडरेटली हाई में नहीं, जब गैस कंप्रेस होने से मना कर देगी अब मैं कंप्रेस नहीं हो सकती हूं, अब मुझे अब ज्यादा कंप्रेस करोगे मैं कंप्रेस नहीं होंगी, क्योंकि अब बात मेरे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर आ चुकी है। तो बी की वैल्यू जो है अभी इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं है, मॉडरेटली हाई रखा हुआ है। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस बट स्टिल वेरी हाई सो दैट बी कैन बी नेग्लेक्टेड। अभी भी वॉल्यूम हाई है, काफी सारा हाई है, और इतना हाई है कि अभी भी हम एक पार्टिकल के जो सिंगल पार्टिकल का जो साइज है, सिंगल पार्टिकल का जो वॉल्यूम है, उसको पूरी गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में अभी भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकल थोड़े से पास आ जाने से उनके बीच में अट्रैक्शंस यहां पर संभव होने लगता है। तो हम ए को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बी को नेग्लेक्ट करेंगे तो सॉल्व कर लिया। देखो यहां पर इसको हमने 0 रख दिया, 0 रखने के बाद ये ऐसा हो गया, इस बी को यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अपने नोट्स में आप लिखते चले जाएं तो बढ़िया रहेगा। मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब मैंने यहां पर इस पूरे को डिवाइड कर दिया nRT से, मैंने इसको nRT से डिवाइड कर दिया तो PV/nRT हो गया। PV/nRT हमको पता है Z होता है, ये Z लिख दिया, इसको मैं सामने ले आया, ये nRT/nRT 1 हो गया, तो Z = 1 माइनस समथिंग आ गई। जो उस बात का सबूत है कि Z में से Z = 1 में से कोई चीज घट रही है, और Z = 1 में से अगर कोई चीज घट रही है यानी कि Z की वैल्यू 1 से कम आएगी। जेट की वैल्यू 1 से कम आएगी, ये अब हम जानते भी हैं। कोई सी भी गैस लेते हैं, अगर आपको याद हो जब वैन डर वाल इक्वेशन पढ़ते हैं, कोई सी भी गैस लेते हैं तो लोअर प्रेशर पर जेट की वैल्यू लेस देन 1 रहती है। ये अब आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस रिलेशन से ही पता चल रहा है कि लोअर प्रेशर पर जेट की वैल्यू 1 से कम है, जो कि 1 - AN/BRT आ रही है। अब हायर प्रेशर पर जेट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चली जाती है,
क्यों चली जाती है ये देखते हैं। अब हायर प्रेशर पर क्या होता होगा, आप सोच के देखिए। जब बहुत हाई प्रेशर होगा, व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, इसके ऊपर बहुत बड़ा मैट्रिक्स आ रखा है IIT JEE के अंदर, आप देख सकते हैं उसको, बहुत प्यारा मैट्रिक्स है, जरूर देखना चाहिए आप लोगों को सवाल को। केस थर्ड है व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा प्रेशर अगर आप कर देंगे तो फिर वही, अब गैस कंप्रेस होने से मना कर देगी। पार्टिकल बोलेगा कि मेरी विसिनिटी में घुसना मत, मेरे को वॉल्यूम के अंदर जाना मत, मैं इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकती हूँ, मेरी खुद की भी एग्जिस्टेंस है। यानी कि हम बी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे टाइम पर पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा, अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं। तो ए की वैल्यू क्या कर देंगे आप, यहाँ पर 0 कर देंगे, क्योंकि ए अट्रैक्शन को बताता है। रख दिया यहाँ पर, इसको 0 रख दिया, सिंपल मैथमेटिक्स है। इधर पी आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब आ गया। PNB है, पंजाब नेशनल बैंक आ गया, NRT से डिवाइड कर दिया यहाँ पर पूरे को, NRT अपॉन NRT 1 हो गया। इसको क्या बोलते हैं अपन, Z इक्वल टू 1 प्लस, ये सब चीजें हमारे पास आ गई। Z ग्रेटर देन 1 यहाँ पर आ गया, जो ये बता रहा है कि हायर प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा जाती है। हायर प्रेशर पर Z 1 से ज्यादा चला जाएगा, तो हायर प्रेशर पर Z जो है 1 से ज्यादा जाएगा। पता ही है हायर प्रेशर पर Z 1 से ज्यादा जाता है। अब एक केस बड़ा विशेष था, वो था हाइड्रोजन हीलियम का, जिनकी वैल्यू कभी भी Z लेस देन 1 हो ही नहीं रही थी, इनकी वैल्यू Z ग्रेटर देन 1 थी। अब इस बात को आप समझिए, इनकी वैल्यू Z ग्रेटर देन 1 क्यों है। कारण ये है क्योंकि ये, अगर आप पूरे समाज में सारी गैसेस को देखें तो सबसे छोटे साइज की जो गैसेस हैं, सबसे लेस मोलर मास की, वो यही दोनों हैं, हाइड्रोजन हीलियम। बाकी आप देखो N2 28 ग्राम की होती है, O2 32 ग्राम की होती है, CO2 44 ग्राम की होती है। इन सब का मैं मोलर मास बोल रहा हूं उनके। ये सारी की सारी गैसेस के जो आप मास देखते हो कितने होते हैं, ज्यादा होते हैं। हाइड्रोजन कितने ग्राम के, सिर्फ 2 ग्राम की। हीलियम कितने ग्राम के, सिर्फ 4 ग्राम की। मोलर मास तो उनके है ही नहीं, बहुत थोड़े थोड़े से मोलर मास है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करते हैं, उनके मोलर मास पर। तो इन गैसेस के चूंकि मोलर मास बहुत कम है, हाइड्रोजन और हीलियम के मोलर मास बहुत कम है, तो मोलर मास कम होने के वजह से इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने का मतलब मैं ए को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं ए को नेग्लेक्ट कर दूंगा इन केस में, आप सोचिए ए को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो ए को नेग्लेक्ट करने वाला, स्पेशली यही वाला केस दोबारा रिपीट हो जाएगा। रिपीट, इसको ए की जगह 0 रखूंगा, सॉल्व करने पर Z की वैल्यू 1 प्लस PB अपॉन RT आएगी। यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन के लिए Z हमेशा ग्रेटर देन 1 चलता है। तो ये बात यहाँ पे दिखाई गई है, स्पेशल केस दिखाया गया आपको, ये रहा यहाँ पर बता रखा है इधर, ये रहा देखो। केस 4, इन केमिकल बॉन्डिंग वी स्टडी दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ स्पीशीज। और मेरे को पता है, एंड सिंस इन हाइड्रोजन हीलियम मोलर मास आर लीस्ट, हेंस इन दीज गैसेस वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, होते ही नहीं है। हीलियम को लिक्विफाई थोड़ी कर सकते हो, बहुत मुश्किल होती है लिक्विफाई अगर आप करने की कोशिश करोगे। हाइड्रोजन को लिक्विफाई करने में बहुत मुश्किल होगी, मोलर मास ही नहीं है, मोलर मास कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो आप सोचिए आपको उसको लिक्विफाई करने के लिए कितनी 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 कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत लोअर में टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। गैस लिक्विफाई नहीं हो पाती है, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने एक ही जगह रख दिया 0, इसकी जगह 0 रख दिया तो रिलेशन वही बन जाएगा जो भी पीछे बनाया था, सेम Z इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT यहाँ पर आने वाला है। अब चलते हैं आगे, देखो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज में यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इधर चल रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो है पहले से डिफाइन कर दिया जाता है जब आइडियलिटी नॉन आइडियलिटी पढ़ाते हैं, Z इक्वल टू PV अपॉन NRT फॉर आइडियल गैस। आपको पता है Z की वैल्यू 1 होती है। अब रियल गैस के लिए करूंगा तो मैं P रियल और V रियल रख दिया मैंने यहाँ पर फॉर रियल गैस, और NRT जो होता है अगर आइडियल गैस है तो NRT को अपन P आइडियल V आइडियल के बराबर रख सकते हैं। तो मैंने यहां पर रख दिया P आइडियल अपॉन V आइडियल। फिर से सुन लीजिए क्या किया, Z बराबर PV अपॉन NRT होता है फॉर रियल गैस, तो मुझे रियल गैस के लिए मुझे P और V यहां पर रखना पड़ेगा, तो उधर P रियल V रियल रखना पड़ेगा मेरे को यहां पर। और यहां पर NRT को अगर आप देखेंगे तो NRT की जगह पर मैंने यहां पर रख दिया NRT जो होता है आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस NRT इक्वल टू P आइडियल V आइडियल। तो मैंने इसकी जगह पर यहां पर P आइडियल V आइडियल यहां पर रख दिया है। बोलिए बात समझ में आई क्या? हाँ, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कितने बड़े बड़े केस यहां पर है, लास्ट चल रहा है एकदम। देखो अगर P सेम हो, यानी कि रियल गैस और आइडियल गैस का अगर प्रेशर सेम हो, कोई ऐसा केस बन जाए जहां पर रियल और आइडियल गैस के प्रेशर सेम हो, तो रियल और आइडियल गैस के जब प्रेशर सेम होंगे तो उस परिस्थिति में Z बराबर होगा V रियल अपॉन V आइडियल। तो Z बराबर होगा V रियल अपॉन V आइडियल। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम घेरती हैं बजाय आइडियल गैस के। आप जब कंप्रेस करते हैं तो आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते रियल गैस को, वो बोलती है मेरी एग्जिस्टेंस ज्यादा है, मैं इतना नहीं, मैं इतना वॉल्यूम घेरती हूं, मेरा जितना वॉल्यूम है ना मैं उससे 4 गुना वॉल्यूम घेरता है एक एक पार्टिकल।
तो रियल गैस का चूंकि वॉल्यूम घेरने का जो हिसाब किताब है वो आइडियल गैस से ज्यादा है, इसलिए जेड की वैल्यू आएगी आपके पास, जेड की वैल्यू यहाँ पर निकल करके आएगी, जेड की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। और ये सिर्फ आपको कब देखने के लिए मिलेगी, जो पूरा केस ही बनाया ये कब देखने के लिए मिलेगा आपको, एट हाई प्रेशर। फिर से देखिए क्या किया मैंने यहाँ पर, इफ प्रेशर इज सेम, अगर आइडियल और रियल गैस के माना प्रेशर सेम कर दो, सेम प्रेशर लगाओ, तो आइडियल गैस ज्यादा कंप्रेस होगी लेकिन रियल गैस ज्यादा कंप्रेस नहीं होती है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तभी देखने के लिए मिलेगा आपको, पी इज सेम। कब की बात कर रहा हूं, हाई प्रेशर पर, ये हाई प्रेशर पे ही देखने के लिए मिल सकता है। उस वक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो रखे होंगे, नील, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस वक्त नील होंगे। ऐसी परिस्थिति में रियल गैस और आइडियल गैस की अगर मैं बात करूं तो रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम घेर रही होगी, वो ज्यादा कंप्रेस नहीं होगी, आइडियल गैस ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। अब इधर देखिए एक और केस दिखाते हैं, अगर मान लीजिए वॉल्यूम सेम हो, तो वॉल्यूम कब सेम था आप याद करिए, जब मैंने प्रेशर वेरी लो कर रखा था, वेरी लो कर रखा था, तो बी की वैल्यू 0 थी, बी 0 था, क्योंकि सिंगल पार्टिकल का जो वॉल्यूम था वो पूरी गैस के कंपैरिजन में भी नेग्लिजिबली चल रहा था। तो बी को हम क्या कर सकते हैं, यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस आर नील, उस वक्त रिपल्सिव फोर्सेस नील हैं, दैट इज एट वेरी लो प्रेशर। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि रियल और आइडियल गैस की अगर मैं प्रेशर्स की बात करूं तो रियल गैस का प्रेशर कम होता है, क्योंकि रियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए पी रियल अपॉन पी आइडियल करेंगे तो जेड निकालोगे, तो चूंकि रियल गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है आइडियल के मुकाबले, तो जेड की वैल्यू लेस देन 1 आती है। यहां पर देखो, यहां पर एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ, बहुत बढ़िया, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। एनसीईआरटी ने सारी बातें लिखी हैं, और जो 2 केस मैंने भी आपको डिस्कस की मैं दोबारा सुना दूं आपको, अभी फिर से देख लीजिए। मैंने आपको बताया था यहां पर जेड बराबर पी रियल वी रियल अपॉन पी आइडियल वी आइडियल है। इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, अगर प्रेशर सेम कर दिया जाए तो वी रियल अपॉन वी आइडियल कर देंगे। प्रेशर सेम कब होंगे, प्रेशर सेम तब होंगे जब बहुत हाई प्रेशर होगा, बहुत हाई प्रेशर आपने दोनों गैसेस पर लगा रखा है, लेकिन एक गैस ऐसी है जो कंप्रेस हो रही है उस पर, एक गैस ऐसी जो कंप्रेस नहीं हो रही है। आइडियल गैस कहेगी मैं कंप्रेस हो जाऊंगी क्योंकि मेरे पार्टिकल्स नेग्लिजिबल साइज के हैं, मैं कंप्रेस हो सकती हूं, मुझे कंप्रेस कर दो। लेकिन रियल गैस बोलेगी मैं कंप्रेस नहीं होंगी, मेरी खुद के पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस है, खबरदार जो अब अगर और प्रेशर बढ़ाए तो मैं अपना वॉल्यूम अब कम नहीं करूंगी। यानी कि रियल गैस के पार्टिकल्स ज्यादा वॉल्यूम घेरते हैं। कब की बात चल रही है ये, जब प्रेशर सेम हो, और ये कब चलता है, हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा आता है, हाई प्रेशर पर। देखिए ना, हाई प्रेशर पर अगर मैं हाई प्रेशर लगाऊं तो अगर आप इस ग्राफ को समझें तो इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इस तरफ प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, हाई प्रेशर पर देख लीजिए, हाई प्रेशर पर जब दोनों गैस के प्रेशर सेम रखे तो आप वॉल्यूम देखिए, तो अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो रियल गैस का जो वॉल्यूम है ये रहा वी रियल, और अगर आप यहां पर देखोगे ये रहा आइडियल गैस का वॉल्यूम वी आइडियल, तो रियल गैस का वॉल्यूम वी आइडियल से आपको ज्यादा दिख रहा होगा। देख पा रहे हैं, ये ग्राफ एनसीईआरटी में बना है जो कि आपको ये एक्सप्रेस करता है। अब इधर आ जाइए, दूसरा केस क्या बताया मैंने आपको, अगर वी सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, वॉल्यूम कब सेम होगा, जब लो प्रेशर होगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, उस वक्त सिंगल पार्टिकल के वॉल्यूम को मैं नेग्लेक्ट मार सकता हूं। ये तब होता है, कब होता है, जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। वॉल्यूम बहुत ज्यादा का मतलब प्रेशर बहुत लो हो, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, आप देखो ना यहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, तो अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा इस परिस्थिति में, देखो ये रहा यहां पर, ये रहा यहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा, इस परिस्थिति में देखो मैं यहां लाइन खींचता हूं, अगर 2 लोगों का वॉल्यूम सेम रख दूं मैं, ये वॉल्यूम वाली लाइन जा रही है, वॉल्यूम सेम है, तो उस वक्त अगर आप देखेंगे, अगर मैंने वॉल्यूम सेम रख रखा है तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर देख लीजिए, आप प्रेशर देख लीजिए, प्रेशर अगर आप देखेंगे तो ये वाला प्रेशर किसका आ रहा है, ये वाला प्रेशर, लाल वाली लाइन किसकी आ रही है, आइडियल गैस का प्रेशर जो है वो अगर आप देखेंगे यहाँ पर रियल गैस के प्रेशर से ज्यादा आ रहा है। आइडियल गैस का प्रेशर रियल गैस के प्रेशर से ज्यादा होता है। यही बात यहाँ पे बताई गई थी कि आइडियल गैस का प्रेशर रियल गैस के प्रेशर से ज्यादा होता है। दिस इज ऑल अबाउट वन डबल गैसेस इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको उसके सारे के सारे केसेस ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। नमस्ते।